हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जीएस महाविद्यालय। आई एम योर एजुकेटर विभा पुरवार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट 1। इसमें एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई बाई। जो भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें उसको x प्लस आई बाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 4 का फर्स्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल लॉग ए प्लस आई बाई। इसको x प्लस आई बाई मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सपोनेंशियल का मीन्स क्या होता है, e टू दी पावर। तो इसको लिखेंगे e की पावर लॉग ए प्लस आई बी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि e की पावर a इंटू ई की पावर b क्या होता है, e की पावर a प्लस b मीन्स मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती हैं। यहाँ पर पावर जो है वो ऐड की हुई लिखी है, तो अगर इसको इनटू में अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग ए इंटू ई की पावर आई बी। e की पावर लॉग ए, e की पावर आई थीटा बाई आयलर्स थ्योरम, बाई आयलर्स थ्योरम। e की पावर आई थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर e की पावर लॉग ए, e की पावर आई बी को लिखेंगे कॉस बी प्लस आई साइन बी। इसका जो बाहर इंटू में लिखा हुआ है बाहर का टर्म, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो e की पावर लॉग ए इंटू कॉस बी प्लस आई e की पावर लॉग ए इंटू साइन बी। ये देखिए आपका रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें आई कहीं पर नहीं है तो ये आपका रियल पार्ट है। इसमें यहाँ इस टर्म के इनटू में आई लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। तो ये हमारा जो दिया गया था एक्सपोनेंशियल लॉग ए प्लस आई बी, इसको रियल प्लस इमेजिनरी मीन्स एक्स प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद सेकेंड पार्ट है एक्सपोनेंशियल ई की पावर आई थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस आई थीटा। इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल e की पावर आई थीटा को आयलर्स थ्योरम से लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर e की पावर माइनस आई थीटा है तो आयलर्स फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल का मतलब e टू दी पावर, तो यहाँ पर पावर में लिख देंगे e की पावर ये पूरा टर्म कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस e की पावर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस में 2 टर्म लिखे हुए हैं तो इसको इनटू में अलग करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, e की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा। प्लस में 2 टर्म लिखी हुई है, अलग में इंटू करके लिख दिया। अगर ये पावर ऐड होगी तो यही वापस मिल जाएगा, माइनस ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई साइन थीटा। देखिए दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, ई की पावर कॉस थीटा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन आ गया ई की पावर कॉस थीटा। ब्रैकेट में यहाँ पर कितना बचेगा, ई की पावर आई साइन थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई साइन थीटा। ये हो गया ब्रैकेट में। अब देखिए e की पावर कॉस थीटा, यहाँ पर है e की पावर, देखिए 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2i का मल्टीप्लाई कराया और 2i का डिवाइड देंगे, जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, e की पावर आई साइन थीटा, e की पावर आई साइन थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2i। यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, ये e की पावर आई थीटा की जगह पर है साइन थीटा, या ये मान लीजिए आपका z है तो e की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में 2i। किसका फार्मूला ये, 2i ई की पावर कॉस थीटा इंटू ये फार्मूला बन गया आपका साइन जेड मीन्स साइन, और जेड की जगह पर यहाँ कितना है, साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका पूरा टर्म आई में आ रहा है, मीन्स इसमें रियल पार्ट 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 ई की पावर कॉस थीटा साइन साइन थीटा। यहाँ पर ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला,
क्या होता है e की पावर आई जेड माइनस e की पावर माइनस आई जेड अपॉन में 2i इक्वल टू होता है साइन जेड। e की पावर आई जेड, जेड की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, e की पावर आई साइन थीटा माइनस e की पावर माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2i, ये बन गया हमारा साइन, और जेड की प्लेस पर है साइन थीटा। तो ये हमारा होली इमेजनरी पार्ट आ रहा है, इसमें रियल पार्ट कितना है 0। नाउ थर्ड पार्ट इज e की पावर आई बीटा अपॉन में 1 माइनस सी e की पावर आई अल्फा, इसको हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर आयलर्स फार्मूला से ये कितना हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा अपॉन में 1 माइनस सी, यहाँ पर e की पावर आई अल्फा को क्या लिखेंगे आयलर्स फार्मूला से कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ पर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा अपॉन में 1 माइनस सी के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस सी कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस आई सी साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। यहाँ पर देखिए रियल पार्ट लिखा हुआ है 1 माइनस सी कॉस अल्फ़ा माइनस आई सी साइन अल्फ़ा। इसके कंजुगेट का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कराएंगे मल्टीप्लाई, तो इसका कंजुगेट क्या होगा आई की प्लेस पर माइनस आई पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कराया 1 माइनस सी कॉस अल्फ़ा प्लस आई सी साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस सी कॉस अल्फ़ा प्लस आई सी साइन अल्फ़ा। अब इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी, तो एक एक करके मल्टीप्लाई कराइए। कॉस बीटा का पहले दोनों मल्टीप्लाई होगा, कॉस बीटा का 1 में मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा के सी कॉस अल्फ़ा में सी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब आई साइन बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 में होगा प्लस का आई साइन बीटा माइनस आई सी साइन बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। इन दोनों टर्म्स का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो गया। नाउ कॉस बीटा का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आएगा प्लस का आई सी कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। नाउ आई साइन बीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे आई सी साइन अल्फ़ा में, तो आई इंटू आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर बन गया ये आई इंटू आई, इसकी वैल्यू होती है -1, सो माइनस सी साइन अल्फ़ा साइन बीटा सी साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन में यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस सी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आई सी साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कॉस बीटा, रियल पार्ट देखिए कौन कौन से हैं, एक पार्ट ये रियल है सी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सेकेंड वाला रियल पार्ट कौन सा है सी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों में माइनस सी कॉमन आ गया, माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और वहाँ पर बचेगा प्लस का -2 की कॉमन हो गया है, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये रियल पार्ट हो गए दोनों। अब देखिए इमेजनरी वाले, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये तीनों पार्ट इमेजनरी है। तीनों में देखिए आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन ले लीजिए, अंदर यहाँ पर बचेगा साइन बीटा, यहाँ पर बचेगा माइनस का सी माइनस सी, इसमें प्लस सी, माइनस सी कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा माइनस सी कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर प्लस का था चूँकि माइनस कॉमन है, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन है तो ये माइनस का हो जाएगा, सी कॉमन है तो बचेगा आई ऑलरेडी बार कॉमन हो चुका है, तो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा अपॉन में इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस का 2c कॉस अल्फ़ा माइनस इसका स्क्वायर खोलिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस सी। यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला बन रहा है ये कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी मीन्स कॉस ए माइनस बी,
कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस का आई ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस सी। यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी माइनस, इससे यहाँ पर कॉमन ले लीजिए ये वाला माइनस, तो यहाँ पर प्लस रहने दीजिए, तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर से देख लीजिए साइन ए कॉस बी माइनस ये टर्म माइनस का माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो ये बन गया सी साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर आपका रियल पार्ट हो गया कॉस बीटा माइनस सी कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इमेजनरी हो गया साइन बीटा माइनस सी साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अपॉन में भी लिखा हुआ है कितना, 1 प्लस सी स्क्वायर। देखिए इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें सी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2c कॉस अल्फा। कितना हो गया, कॉस बीटा माइनस का सी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का सी कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस का आई कॉमन एंड ब्रैकेट में साइन बीटा प्लस का आई ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस सी साइन अल्फा माइनस बीटा सी साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बन गया 1, कितना बचा माइनस का 2c कॉस अल्फा। तो इसका एक्स्ट्रा में अलग डिवाइड दे दीजिए, रियल पार्ट हो जाएगा कॉस बीटा माइनस का सी कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2c कॉस अल्फा प्लस का आई इंटू सेकेंड टर्म कितना है साइन बीटा माइनस सी साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा माइनस सी साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c कॉस अल्फा। ये आपका रियल पार्ट हो गया एंड आई के इंटू वाला हो गया इमेजनरी पार्ट। ना इसका फोर्थ पार्ट है ई की पावर आई थीटा अपॉन में 1 माइनस ई की पावर आई फाई। क्या है, ई की पावर आई थीटा अपॉन में 1 माइनस ई की पावर आई फाई। इसको आप लोग करेंगे सेम इसी प्रोसेस से। कैसे, यहाँ पर बीटा की जगह लिखा हुआ है थीटा, न्यूमरेटर सेम हो गया, मीन्स केवल डिफरेंस इतना है कि बीटा की जगह पर कितना है थीटा एंड अपॉन में यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, अल्फा की जगह पर यहाँ कितना है 5, बट सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो आप क्या सॉल्विंग करेंगे, ई की पावर आई थीटा क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस सी खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका 5 में कॉस 5 प्लस आई साइन 5। तो यहाँ पर सी नहीं रहेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा, थोड़ा सा देख लीजिए हिंट दे देते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 5 प्लस आई साइन 5। इससे आगे यहाँ देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में रियल पार्ट एक साथ लिख लेना 1 माइनस कॉस 5 प्लस माइनस माइनस आई साइन 5। अब इससे कंजुगेट का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 का मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चंस में सभी टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कराए थे करा देंगे, बट यहाँ पर सी नहीं आएगा, बाकी किस टर्म में सेम होंगे, बस यहाँ पर जो न्यूमरेटर में था अल्फा बीटा उसी जगह पर यहाँ पे कितना है थीटा एंड 5 आएगा और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिएगा। इसको आप लोग करिएगा इस पार्ट को। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मीन्स वही है कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, x मीन्स रियल पार्ट एंड y मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें क्या दिया गया फर्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंशियल कॉस x प्लस आई वाई, एक्सपोनेंशियल कॉस x प्लस आई वाई। तो एक्सपोनेंशियल कॉस x प्लस आई वाई मीन्स कॉस a प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दीजिए, कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स कॉस आई वाई
माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। नाउ एक्सपोनेंशियल कॉस एक्स कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक कॉस बाई माइनस साइन एक्स, एंड साइन आई वाई क्या होता है, हाइपरबोलिक साइन आई हाइपरबोलिक साइन बाई। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल का मतलब e टू दी पावर, तो ये पूरा टर्म किस में आ जाएगा, e की पावर में। तो e की पावर कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस बाई माइनस आई साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई। दोनों टर्म लिखे हुए हैं, दो टर्म, इनको अलग अलग इनटू में लिखेंगे, क्या होगा, e की पावर कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस बाई इंटू ई की पावर कितना है ये माइनस का आई साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई। तो ये इसमें कहीं पर आई नहीं है, ये ओनली रियल है। ई की पावर कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस बाई इंटू ई की पावर माइनस आई एंड थीटा की जगह पर टर्म है साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। तो इसमें आइलस फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये कॉस और थीटा की जगह पर कितना आएगा, साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई। कॉस थीटा माइनस लगा हुआ था, देन माइनस आई साइन थीटा, थीटा की जगह साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई। इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, क्या होगा, ई की पावर कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस बाई इंटू कॉस साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा आई इंटू ई की पावर कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस बाई इंटू साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन बाई। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी। ये आपका एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए क्या होता है, साइन आई जेड हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, आई हाइपरबोलिक साइन जेड। यहाँ से हाइपरबोलिक साइन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई कहाँ पर आएगा, इनटू का, यहाँ पर इनटू में ये आएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन आई साइन आई जेड इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन जेड। इसमें आई का करा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो आई इंटू 1 आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर साइन आई जेड इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन जेड। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा माइनस का आई साइन आई जेड इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन जेड। तो यहाँ पर देखिए हाइपरबोलिक साइन और जेड की जगह पर एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, इसको लिखेंगे माइनस का आई साइन आई एंड जेड की जगह पर है एक्स प्लस आई बाई। एक्सपोनेंशियल माइनस का आई साइन, आई का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आई एक्स प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सो प्लस माइनस माइनस बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई साइन ए माइनस वाई का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक्सपोनेंशियल माइनस का आई साइन आई एक्स क्या होता है, आई हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या करेंगे, माइनस आई का अंदर मल्टीप्लाई, सो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा यहाँ पर हाइपरबोलिक साइन एक्स कॉस बाई माइनस एंड इसमें माइनस आई का मल्टीप्लाई, सो माइनस माइनस प्लस आई हाइपरबोलिक कॉस एक्स इंटू साइन बाई। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई टू दी पावर, तो ये पूरा टर्म ई की पावर में हो गया। अलग अलग कर देंगे, इसको इनटू में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस बाई इंटू ई की पावर आई हाइपरबोलिक कॉस एक्स इंटू साइन बाई। ये पूरा रियल पार्ट है, ई की पावर हाइपरबोलिक साइन एक्स कॉस बाई इंटू ई की पावर आई और थीटा की जगह पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो कॉस एंड थीटा की जगह पर है हाइपरबोलिक कॉस एक्स साइन बाई प्लस आई साइन और थीटा की जगह पर कितना फिर पुट करेंगे, हाइपरबोलिक कॉस एक्स साइन बाई। आइलस फार्मूला से इसको ओपन कर दिया। देखिए ये आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। इस टर्म का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे तो आएगा आपका रियल पार्ट एंड इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा इमेजिनरी पार्ट। सो इट इज सेपरेटेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई।